हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो मैं सबसे पहले एनआईसीयू में जाती हूँ, एंटर करती हूँ और मैं देखती हूँ बेबी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है। तो मैं बेबी के पास जाती हूँ, उसको शांत करने की कोशिश करती हूँ। बट देखो इनको भूख लगी है और ये मेरे हाथ को खाना स्टार्ट कर देती है। तो मैंने दूसरी तरफ आंटी को बोला कि प्लीज़ बेबी के लिए फीड रेडी करो। तो फिर वो फीड रेडी कर रही हैं। उन्होंने एक छोटे से बाउल में लिया गर्म पानी बेबी का फीड रेडी करने के लिए। बट उप्स, ये तो भूल ही गई कि मदर फीड भी हमारे पास है बेबी के लिए। तो ठीक है, अभी हम ये फीड नहीं रेडी करेंगे, अभी हम रेडी करेंगे मदर फीड। तो लेट्स गो। तो आंटी लेकर आती हैं अब मदर फीड। और देखिए, अब हम मदर फीड को रेडी करेंगे। पहले हमने मदर फीड एक बाउल में लिया है। अब हम इस बाउल को गर्म पानी के अंदर रखेंगे ताकि मदर फीड जो हमने फ्रिज में रखा हुआ था उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। डायरेक्ट हमें बेबी को फ्रिज से निकाल के फीड नहीं देना है, उसके नुकसान हो जाते हैं बेबी को। तो हमें पहले नॉर्मल टेम्परेचर करना है फीड का, उसके बाद ही हमें बेबी को देना है। तो अभी हम जाते हैं बेबी के पास। देखो कितनी ज़्यादा भूखी है ये। और अब हम बेबी को कराएंगे फीड। इसको बहुत भूख लगी है सच में। क्या आप मदर फीड के बेनिफिट्स जानते हैं? मदर फीड ही बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो हमें 6 मंथ तक बेबी को जो है मदर फीड ही कराना है, क्योंकि इससे बेबी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है और ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी को आसानी से पच जाता है, जिससे गैस और कब्ज कम होती है और मदर और बेबी के बीच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसलिए हमें 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करानी है। और ब्रेस्ट फीड अगर मदर कराने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम मदर फीड अलग बाउल में लेकर उसको करा सकते हैं। अभी देखो इतनी भूख लगी थी इसको, बट इसका पेट भी बहुत जल्दी भर जाता है। बहुत ही नौटंकी करती रहती है हमारा बेबी। अभी मैं इसको थोड़ा सा फीड और कराऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है ये अभी थोड़ी और भूखी है। टिंग 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 टिंग। बट अभी लग नहीं रहा है कि इसको भूख लगी है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे फीड निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी हम फीड नहीं पिलाएंगे। और बेबी का फेस मैंने किया बहुत अच्छे से क्लीन। बेबी का फेस क्लीन करने के बाद हम बेबी की करेंगे अब बर्फिंग। बर्फिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीड के बाद। इससे बच्चा वॉमिटिंग नहीं करता है और एक्सप्रेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो हमें फीड के बाद बच्चे को बर्फिंग करानी है, ठीक है। तो हमने बेबी को कराया बर्फिंग। दैन उसके बाद हमने बेबी को फिर से खिलाना स्टार्ट किया। ये बहुत ज़्यादा किराए कर रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे लगा शायद इसको फिर से भूख लगी है, तो हम इसको फिर से एक बार फीड करा के देख लेते हैं। लेकिन इसको नौटंकी नहीं होती है, इसको फीड नहीं लेना होता है। तो मैंने यहाँ फिर से फीड कराना स्टार्ट किया, लेकिन इसको भूख नहीं लगी है। मैं समझ गई हूँ इसकी हरकतें, इसको खेलना था, ठीक है। तो हमने फिर से एक बार ट्राई किया कि क्या पता पी ले, बट नहीं, इनको फीड नहीं लेना था। दैन इसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, फीड नहीं दूँगी अब मैं इसे। मैंने फिर से बेबी को बहुत अच्छे से क्लीन किया और फिर इसको गोद में लेकर बैठ गई। इनको यही चाहिए था। फिर मैंने और बेबी ने की बहुत सारी मस्ती साथ में। ये देखो इनकी नौटंकियाँ। इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी। फीड के बाद भी इसको गोदी चाहिए होती है, ये अपने बिस्तर पर नहीं रुकती है। वार्मर में तो इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अभी रिकवर कर चुकी है। तो अब इसको गोदी ही चाहिए, इसको एक ना एक जना अपने साथ चाहिए। तो मैंने इसके साथ बहुत सारी मस्ती करी, इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप जैसे देख ही सकते हैं। टिंग डिंग 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 डिंग। हेलो। फिर मुझे याद आया, उफ, मुझे तो बेबी को ड्रॉप भी देनी है। तो फिर मैं बेबी को देने लगी विटामिन D3 की ड्रॉप्स, जो कि बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, दांत को मजबूत बनाने में भी हेल्प करता है, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी होता है।
इम्यूनिटी सपोर्ट करने के लिए भी ज़रूरी होता है। तो बेबी को हमें स्टार्टिंग के 6 मंथ तक विटामिन D3 की ड्रॉप देनी चाहिए। और ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसको मस्त एकदम अच्छे से पी लेती है ये। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग समाप्त होता है। टाटा बाय।